नेपाल हिमालय के गोद में बसा एक छोटा लेकिन बहुत ही अद्भुत देश है। यहाँ के पहाड़, नदी, जंगल और संस्कृति तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि नेपाल की पहली ट्रेन कब चली थी? यहाँ के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? या फिर नेपाल का पहला मोबाइल टावर किस साल में शुरू हुआ था? या नेपाल ने अपना पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया था? तो आज हम आपको नेपाल में ऐसे ही 10 सबसे पहले किए गए बातों के बारे में बताएंगे, जो आपको सीधे नेपाल के इतिहास से जोड़ देगी और आपको नेपाली या नेपाल के पड़ोसी होने पर गर्व महसूस कराएगी। तो चलिए शुरू करते हैं नेपाल के टाइम मशीन यात्रा को। नंबर 1, नेपाल के पहले राजा। वैसे तो नेपाल में कई राजाओं ने अपने अपने समय में शासन किया है, लेकिन उस वक्त नेपाल नहीं बल्कि छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसे सन 1769 में पहली बार राजा पृथ्वी नारायण शाह ने एकजुट करके नेपाल नाम के एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। इसीलिए पूरे नेपाल का एकमात्र पहला राजा थे राजा पृथ्वी नारायण शाह, जिन्हें आधुनिक नेपाल का संस्थापक भी कहा जाता है। नंबर 2, नेपाल की पहली राजधानी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नेपाल की राजधानी हमेशा से काठमांडू ही थी, लेकिन असल में नेपाल की पहली राजधानी काठमांडू नहीं बल्कि गोरखा थी। जब राजा पृथ्वी नारायण शाह यहाँ पर राज करते थे, उन्होंने यहीं से ही पूरे देश का एकीकरण करने का मुहिम शुरू किया था। उसके कई सालों बाद नेपाल की राजधानी गोरखा से बदलकर काठमांडू कर दिया गया। नंबर 3 पर है नेपाल की पहली ट्रेन। क्या आप जानते हैं कि नेपाल में ट्रेन कोई आज की बात नहीं है, बल्कि यहाँ सन 1927 से ही ट्रेन चलना शुरू हो गया था। ये ट्रेन नेपाल के जनकपुर से भारत के जयनगर तक चलती थी, जिसका नाम था जनकपुर टू जयनगर ट्रेन। उस वक्त इसे नेपाल का सबसे बड़ा तकनीकी उपलब्धि माना जाता था। नंबर 4 पर है नेपाल का पहला अखबार। नेपाल में पहला समाचार पत्र था गोरखा पत्र, जिसे 1901 विक्रम संवत 1958 में शुरू किया गया था। शुरू में ये सरकारी प्रचार के लिए निकाला गया था, लेकिन धीरे धीरे इसने जनता के आवाज को उठाना शुरू कर दिया और आज के समय में भी ये अखबार नेपाल का सबसे पुराना चल रहा अखबार बना हुआ है। नंबर 5 पर है नेपाल के पहले प्रधानमंत्री। नेपाल के पहले प्रधानमंत्री थे भीमसेन थापा, जिन्होंने 1806 में ये पदभार संभाला था। प्रधानमंत्री बने और लगभग 30 सालों तक वो सत्ता में थे। उन्होंने नेपाल के रक्षा के लिए अंग्रेजों से युद्ध भी किया था, जिसे आज हम अंग्रेज नेपाल युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जिसने पूरे विश्व में नेपाली और नेपाली सेना का छाप छोड़ दिया। ये युद्ध 1814 से लेकर 1816 में हुआ था। भीमसेन थापा को आज भी नेपाल का लोहा पुरुष माना जाता है, जिनके युद्ध नीति, साहस और देशभक्ति का कोई भी जोड़ नहीं है। नंबर 6, नेपाल में पहली बिजली। नेपाल में सबसे पहले बिजली आई थी 1911 में। ये लाई गई थी फार्पिंग हाइड्रो पावर स्टेशन से। ये नेपाल का पहला जल विद्युत प्रोजेक्ट था, जिसने पूरे देश को रोशन किया था। ये आज भी चल रहा है और देश के ऊर्जा इतिहास का प्रतीक बना हुआ है। नंबर 7 पर है नेपाल का पहला स्कूल। नेपाल का पहला हाई स्कूल था दरबार हाई स्कूल, जिसे 1892 में राणा शासनकाल के दौरान खोला गया था। शुरुआत में ये राज परिवार और देश के अमीर लोगों के बच्चों के लिए खोला गया था, लेकिन बदलते समय के साथ इसे आम जनता के लिए भी खोल दिया गया। इसी से नेपाल के आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी। नंबर 8 पर है नेपाल का पहला मोबाइल टावर। नेपाल में पहला मोबाइल टावर सबसे पहले 1999 में आया था, जब नेपाल टेलीकॉम ने अपना पहला GSM सेवा शुरू किया था। उस वक्त पूरे नेपाल में सिर्फ कुछ ही लोगों के पास मोबाइल होता था और कॉल करने के लिए लोग कई मिनटों तक लाइन में लगते थे। आज यही नेटवर्क नेपाल के करोड़ों लोगों को जोड़ता है। नंबर 9, नेपाल का पहला बैंक। नेपाल का पहला बैंक था नेपाल बैंक लिमिटेड, जिसे 1937 विक्रम संवत 1994 में शुरू किया गया था। इसी बैंक के स्थापना से नेपाल के आर्थिक व्यवस्था ने आधुनिक रूप लिया था। आज के समय में ये बैंक देश के कोने कोने में फैल चुका है और अपनी सेवाएं दे रहा है। नंबर 10 पर है नेपाल का पहला सैटेलाइट। नेपाल ने अपना खुद का पहला सैटेलाइट नेपाली सेट-1 साल 2019 में अंतरिक्ष में भेजा था। ये सैटेलाइट अमेरिका के नासा के सहयोग से लॉन्च हुआ था। भले ही ये सैटेलाइट छोटा था, पर इसी ने नेपाल के स्पेस टेक्नोलॉजी में पहला कदम रखा है। ये तो थी नेपाल की 10 सबसे पहली बातें, जिन्होंने इस देश के इतिहास की नींव रखी है। अगर आपको भी नेपाल से प्यार है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।